हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 3 पर। पीछे अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने कोडिंग डिकोडिंग पर 2 वीडियो बनाई है, जिनमें हमने कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक पैटर्न्स जाने थे और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। तो आप सभी को ज्वाइन करना है और वीडियो ज़रूर देखना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है? इन ए सर्टेन कोड नी टीम सी मीन्स हाउ आर यू, यानी कि जो हाउ आर यू है कोई सेंटेंस है, इसके लिए जो कोड दिया है वो क्या दिया है? नी टीम सी। अब आगे है ब्ली नी सी मीन्स वेयर आर यू। जो वेयर आर यू सेंटेंस है, इसके लिए क्या कोड है? ब्ली नी सी। अब क्या पूछा है? वाट विल बी द कोड फॉर वेयर। हमसे पूछा है कि वेयर के लिए कोड क्या होगा। तो आप बता सकते हैं, इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे कल। अब हम देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन पार्ट। इन दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है? यहाँ पर है वेयर आर यू और यहाँ पर क्या है? हाउ आर यू। ठीक है, जो आर यू है, यहाँ पर है आर यू और यहाँ पर आर यू, ये दोनों क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो इनका जो कोड होगा वो भी कॉमन होगा, है ना। तो हम देखते हैं आर यू के लिए कोड क्या हो सकता है। यहाँ पर है नी टीम सी, है ना, और यहाँ पर है ब्ली नी सी, यानी कि जो नी और सी है, नी और सी ये दोनों क्या है? इन दोनों सेंटेंस में ये दोनों कोड क्या है? कॉमन है। तो आर यू के लिए क्या होगा? आर यू, इसके लिए कोड हम बता सकते हैं, या तो आर के लिए क्या होगा? नी या फिर सी। ठीक है, और इसी तरह से यू के लिए क्या हो सकता है? या तो नी या सी। हम इनके एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आर के लिए नी होगा या सी होगा। ठीक है, इसी तरह से यू के लिए हम नहीं बता सकते नी होगा या सी होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन हम वेयर के लिए बता सकते हैं। वेयर के लिए कैसे बताएंगे? अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड बचा है, कौन सा? वेयर। आर यू के लिए हमने बता दिया, आर यू के लिए या तो नी या सी। ठीक है, इन दोनों में से या तो आर के लिए होगा या यू के लिए होगा। लेकिन वेयर के लिए कौन सा होगा? जो यहाँ पर बचा है, कौन सा बचा है? ब्ली। तो हम बता सकते हैं कि वेयर के लिए कौन सा कोड होगा? ब्ली। अब हमसे पूछा क्या है? वेयर के लिए। अब वेयर के लिए इसमें है नहीं है, तो हम करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। वेयर के लिए कौन सा कोड आया है? ब्ली। ठीक है, इसी तरह से हम बता सकते हैं, अगर हमसे पूछ लिया जाता कि हाउ के लिए कोड क्या होगा, तो हाउ के लिए बता सकते हैं नी और सी, ये दोनों तो कॉमन आ गए। तो हाउ के लिए क्या बचा? हाउ के लिए बचा टिम। ठीक है, हाउ के लिए बचा टिम। तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पिट ने टॉम मीन्स एप्पल इज ग्रीन। ठीक है, एप्पल इज ग्रीन सेंटेंस के लिए ये कोई कोड वर्ड दिया है। अब NAEHOTAP, इसका मतलब है ग्रीन एंड वाइट। ठीक है, ग्रीन एंड वाइट के लिए कोई कोड दिया है। अब आगे क्या है? HOTOM का, इसका मीनिंग है, इसका मतलब है शर्ट इज वाइट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एप्पल इन दैट लैंग्वेज। हमसे पूछा गया है कि एप्पल के लिए कौन सा कोड होगा। ठीक है, बता सकते हो। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है उसको हम देखते हैं। ठीक है, जिस जिस सेंटेंस में कॉमन पार्ट है सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है? एप्पल इज ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पर है ग्रीन एंड वाइट। ठीक है, एप्पल इज ग्रीन और ग्रीन एंड वाइट। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में है ग्रीन। जो ग्रीन है वो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इन दोनों का जो कोड होगा वो भी कॉमन होगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर है पिट NAE और टॉम, यहाँ पर है NAEHOTAP, यानी कि हम बता सकते हैं कि ग्रीन के लिए कोड क्या होगा? ग्रीन के लिए होगा कौन सा? NAE, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में जो कोड है वो NAE कॉमन है यहाँ पर, और वैसे ग्रीन कॉमन है। तो हमने बताया ग्रीन के लिए हमारा जो कोड है वो हो गया NAE। लेकिन हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है एप्पल का। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एप्पल इज़ ग्रीन, ग्रीन का हमें पता लग गया। अब एप्पल इज़, इनमें से हमें कोई एक
अगर हमारा मिल जाता है तो हम दूसरा बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, शर्ट इज़ वाइट है ना, यहाँ पर है एप्पल इज़ ग्रीन। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है इज़। यहाँ पर इज़ है और यहाँ पर इज़ है, तो इज़ के लिए जो कोड होगा वो कॉमन मिलेगा। अब शर्ट इज़ वाइट, इसका क्या है? HOTOM का, और एप्पल इज़ ग्रीन, इसका क्या है? PITNAE टॉम, यानी कि टॉम है वो दोनों में कॉमन है। तो हम बता सकते हैं इज़ के लिए कौन सा होगा? इज़ के लिए होगा टॉम। ठीक है, अब बताना किसका है? हमसे पूछा गया है एप्पल का, तो हमें इज़ का पता लग गया और ग्रीन का पता लग गया, तो जो बचा है वो किसका होगा? वो होगा एप्पल का। तो एप्पल का क्या बचा है? एप्पल का बचा है यहाँ पर PIT। तो हम बता सकते हैं कि जो एप्पल का कोड होगा वो कौन सा होगा? PIT, यानी कि ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? जो कॉमन पार्ट होते हैं उनको हम चूज कर लेते हैं, उनमें हमें पता लग जाता है कि कौन सा किसका है। ठीक है, और अगर यानी कोई सिंगल है तो अगर वो बाद में बचेगा तो हम बता सकते हैं कि उसका कौन सा कोड होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहाँ पर है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 743 मीन्स मैंगोज आर गुड। ठीक है, 657 मीन्स ईट गुड फूड एंड 934 मीन्स मैंगोज आर राइप। ठीक है, विच डिजिट मीन्स राइप इन दैट कोड। हमें पूछा गया है राइप के लिए। अब वो किसी भी तरीके से हमें से क्वेश्चन पूछ लो, जैसे यहाँ पर उसने 74 दिया है यानी कि डिजिट में दे दिया है, वो कोई भी वर्ड यूज कर सकता है, कुछ भी वो यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ कॉमन पार्ट इनके चूज करने हैं और उससे हम निकाल सकते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो, हमसे पूछा है राइप के लिए, देखो हम इससे किसी का भी कोड निकाल सकते हैं ना। अब जो भी यहाँ पर पूछेगा हम उसका आंसर दे देंगे। अब देखो, यहाँ पर हमसे पूछा गया है राइप के लिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राइप है कहाँ पर। राइप है यहाँ पर। ठीक है, मैंगोज आर राइप, और कहीं पर है मैंगोज आर गुड ईट गुड फूड, यानी कि राइप सिर्फ एक में है और किसी में नहीं है। अब इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, यहाँ पर है मैंगोज आर राइप और यहाँ पर है मैंगोज आर गुड। ठीक है, हमने दो सेंटेंस चूज किए, एक में है मैंगोज आर गुड और दूसरे में है मैंगोज आर राइप। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है मैंगोज आर, इसमें भी मैंगोज आर है और इसमें भी क्या है? मैंगोज आर है। ठीक है, यानी कि मैंगोज आर का जो कोड होगा वो दोनों में कॉमन मिलेगा। अब देख लेते हैं कॉमन क्या है। यहाँ पर है 4-3 और यहाँ पर भी है 3-4, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है। जो 4 या 3 है ये किसका होगा? या तो ये मैंगोज का होगा, ठीक है, या तो मैंगोज का होगा या आर का होगा, ये हम बता सकते हैं। जो बचा हुआ पार्ट है वो किसका होगा? तीसरे का। अब यहाँ पर क्या बचा है? इस सेंटेंस में सिर्फ गुड बचा है ना, तो गुड के लिए हम बता सकते हैं कौन सा होगा? गुड के लिए होगा 7, और हमें निकालना किसका है? राइप का। तो मैंगोज आर तो कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा है सिर्फ राइप। यहाँ पर क्या है? राइप। तो राइप के लिए जो बचा हुआ है वो किसका हो गया? राइप का। तो जो 9 है वो किसका आ गया? राइप का, यानी कि ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। समझ में आई बात? फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने देखा किसका हमें निकालना है, हमसे पूछा है राइप का। ये इसमें किसी और का भी पूछ सकता है, जैसे ईट का पूछ सकता है, गुड का पूछ सकता है, फूड का, किसी का भी ये हमसे पूछ सकता है। तो निकालने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए, हम कैसे निकालते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देखो। हमसे पूछा गया था यहाँ पे राइप के लिए, ठीक है, हमने देखा राइप कहाँ पे है? इस सेंटेंस में है, मैंगोज आर राइप। ठीक है, और जो पहला सेंटेंस है वो क्या है? मैंगोज आर गुड। इन दोनों सेंटेंस में कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट है यहाँ पर है मैंगोज आर और यहाँ पर भी है मैंगोज आर, यानी कि मैंगोज आर का जो क्या कोड है वो कॉमन मिलेगा। अब कॉमन पार्ट देख लेते हैं, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? इसका मैंगोज आर राइप है, इसका है 934, और मैंगोज आर गुड है, इसका है 743, यानी कि 4-3 ये वाला जो पार्ट है ये किसका है? मैंगोज आर का। ठीक है, अब मैंगोज का क्या होगा? मैंगोज का हम नहीं बता सकते, 3 होगा या 4 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम आर का नहीं बता सकते कि क्या होगा, 3 या 4। इन दोनों में से कोई किसी का
जो कोड है वो हो सकता है। इनमें हम श्योरली नहीं बता सकते कि मैंगोज़ के लिए 3 होगा या 4 होगा, ठीक है। लेकिन जो थर्ड पार्ट है, जो तीसरा वर्ड है, कौन सा, यहाँ पर है गुड, तो यहाँ पर उसके लिए क्या बचा है 7, तो गुड के लिए हम बता सकते हैं कि क्या होगा 7। लेकिन हमें किसका निकालना है, राइप का। अब राइप के लिए क्या बचा है, यहाँ पर राइप बचा है, और यहाँ पर जो बचा है वो बचा है 9, यानी कि राइप के लिए हम बोल सकते हैं कि क्या होगा 9। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अब मान लो हमसे पूछ लिया जाए कि ईट के लिए क्या होगा, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ईट के लिए क्या होगा। अब देखो गुड का हमें पता लग गया, गुड का क्या है 7 है, ठीक है। और फूड कहीं पर है क्या, फूड नहीं है, फूड भी नहीं है और ईट भी नहीं है, यानी कि ईट और फूड केवल एक सेंटेंस में है ना, सिर्फ एक सेंटेंस में है। और इसके लिए जो कोड है वो क्या है 657, लेकिन गुड का हमें पता है 7 है, तो ईट और फूड में से हम नहीं बता सकते कि कौन सा किसका होगा। ईट का या तो क्या होगा 6 होगा या फिर 5 होगा, नहीं बता सकते। इसी तरह से फूड का भी हम नहीं बता सकते कि या तो 6 होगा या 5 होगा, इनमें हम श्योर नहीं बता सकते। लेकिन जो गुड का है वो हमें श्योरली पता था क्या है 9 है, ठीक है, यानी कि गुड का क्या था 7, सॉरी। इस तरीके से हम सभी निकाल सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आप लोगों को फिर से आप लोगों को समझा दिया जाएगा, लेकिन जहाँ पर भी आप लोगों को दिक्कत है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर यहाँ मेरा डाउट है, इसको आप क्लियर करें, ठीक है। और बाकी आप लोग 1-2 बार फिर से अगर वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है इन ए सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज XDJMNL, हाउ इज टाइगर रिटन इन दैट कोड। हमें मंकी के लिए कोई कोड दिया गया है और उसी बेस पे, उसी पैटर्न पे हमें बताना है टाइगर के लिए कोड क्या होगा। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं मंकी के लिए किस तरीके से लिखा गया है। ये हमने यहाँ पर मंकी लिखा और इसके नीचे लिख दिया हमने इसका जो कोड है XDJMNL, ठीक है। अब हमें पता करना है यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखो यहाँ पर है X, यहाँ पर है Y, ठीक है, यहाँ पर है M, यहाँ पर है L। अब कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पर O है, यहाँ पर N है, यहाँ पर N है, यहाँ पर M है, K J E D, यानी कि क्या किया गया है। अब देखो M से जाना है L के पास, M से जाना है L के पास, तो यहाँ पर क्या किया गया है -1, यानी कि M से जो पिछला लेटर है कौन सा है, L है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं टाइगर, हमने यहाँ पर लिखा टाइगर, ठीक है। अब हमें टाइगर के लिए बनाना है, तो सबसे पहले M से -1 किया है, यानी कि पिछला लेटर, तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, पिछला लेटर जाएंगे। T का पिछला लेटर क्या है S, यहाँ पर हमने लिख दिया S। अब आगे क्या किया है, यहाँ पर किया है O से पिछला लेटर, ठीक है, यहाँ पर भी क्या किया है पिछला लेटर, तो I का पिछला लेटर क्या होगा H, ठीक है, I से पिछला लेटर हो गया। अब यहाँ पर क्या किया है N से पिछला लेटर, यानी कि हर बार जो पिछला लेटर है उसको लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, G का जो पिछला लेटर है F, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर भी पिछला लेटर, यहाँ पर क्या है D, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा पिछला लेटर Q। तो ये जो बना है ये कोड किसका है, टाइगर के लिए। यहाँ पर हमने सबसे पहले पैटर्न देखा, पैटर्न क्या है, यहाँ पर जो पहला हमारा लेटर है वो लास्ट में गया है और -1 हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लेटर है वो सेकंड लास्ट पे गया है और -1 हुआ है। इसी तरह से ठीक से ये जो पैटर्न है ये फॉलो हुआ है। तो हमने जो टाइगर है इसके लिए भी पैटर्न बनाया। अब सेम इसी पैटर्न पे हमने ये बना दिया, जो टी है उसका पिछले वाला लेटर एस ये आ गया यहाँ पर, और आई के बाद जो आई का जो पिछला लेटर था वो कर दिया। इस तरीके से हमने टाइगर के लिए कोड बना दिया है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन ए QDFHS, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ये दिया हमें
RAGRANCE। इसके लिए हमें कोड दिया है SBHSBODFG। ठीक है, ये इसके लिए कोड दिया है और हमें पूछा गया है इम्पोजिंग का जो कोड है वो क्या होगा। ये सबसे पहले आपको ट्राई करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या किया गया है, देखो F है RAGRANCE, यहाँ पर है SBHSBODFG। देखो पैटर्न यहाँ पर कोई भी फॉलो हो सकता है, आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या पैटर्न है। अगर यहाँ पर F है, F से S पे जाते हैं तो नहीं जा पा रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे E से G के लिए कोई लॉजिक नहीं है। अब अगर R और S को देखें, यहाँ पर कोई लॉजिक है। R से अगला लेटर कौन सा है, S। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, A से B के जाने के लिए +1 हुआ है, यानी कि A से अगला लेटर क्या है, B। यहाँ पर क्या है, G से अगला लेटर, यहाँ फिर से R से अगला लेटर, यहाँ पर AB, यहाँ पर NO, CD और EF। अब कुछ पैटर्न बना। ठीक है, अब जो यहाँ पर फर्स्ट लेटर था हमारा F, इसको क्या लिखा गया है, इसको लास्ट में अगला लेटर इसका लिखा गया है। अब समझ में आया, यानी कि क्या किया है, जो पहला लेटर है उसको लास्ट में लिखे गए हैं और जो भी लेटर्स थे उनको क्या क्या किया गया है, उनसे अगला लेटर लिख दिया गया है। ठीक है, अब हमें लिखना है किसका, इम्पोजिंग का। इम्पोजिंग, हमें इम्पोजिंग के लिए कोड बताना है कि क्या होगा। अब क्या करते हैं, हमें बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करना है। जो फर्स्ट लेटर है उसको हम रख लेते हैं लास्ट के लिए, लेकिन उससे अगले जो लेटर्स हैं उनसे अगला लेटर हम लिखेंगे। M से अगला लेटर यहाँ पे क्या आएगा, N। यहाँ पर P से अगला क्यों, O से अगला P, S से अगला T, I से J और N से अगला क्या आएगा, O और G से अगला क्या आएगा, H। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जो हमारा पहला लेटर था उसका अगला लेटर, I से अगला J। ये हमारा क्या हो गया, इम्पोजिंग के लिए कोड वर्ड। यानी कि जो पहला लेटर था उसको हमने लास्ट में लिखा एक बढ़ाकर, और जितने भी लेटर्स थे उनको हमने अगला लेटर उनका लिखा है। ठीक है, पैटर्न समझ में आया, पैटर्न क्या था। अब इसका राइट आंसर कौन सा है, हम ऑप्शन चूज कर लेंगे, NQPTJOHJ, यानी कि ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमें सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है, हमें पैटर्न समझना है। पैटर्न आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से बता सकते हो किसी भी वर्ड का जो भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज हम थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर है कंप्यूटर, यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर। बोला गया है इन ए सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज दिस, हाउ इज मेडिसिन रिटन इन सेम कोड। ठीक है, कंप्यूटर क्या लिखा गया है, RFUVQNP और C। ठीक है, ये लिखा गया है और हमें बताना है मेडिसिन के लिए कोड क्या होगा। अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या पैटर्न हो सकता है। पैटर्न आप लोगों को खुद से फॉलो करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको खुद से करना है, अब उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। यहाँ पर क्या हुआ है, जो पहला लेटर है और लास्ट लेटर है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर, यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है वो कहाँ पर आ गया है, लास्ट में, और जो लास्ट लेटर है वो कहाँ पर आ गया है, वो आ गया है फर्स्ट में। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर है O, यहाँ पर है P, O से अगला P। ठीक है, अब M से अगला N, P से अगला Q। ठीक है, U से अगला V और T से अगला U और E से अगला F। पैटर्न समझ में आया। पैटर्न क्या है, देखो फिर से बताता हूँ। यहाँ पर क्या किया गया है, जो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर है उसको इंटरचेंज किया गया है, यानी कि जो फर्स्ट लेटर था
वो लास्ट लेटर बन गया है और जो लास्ट लेटर था वो फर्स्ट लेटर बन गया है। ठीक है, इतना करना है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर मेडिसन, MEDICINE। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पे क्या किया था, जो फर्स्ट लेटर था वो लास्ट लेटर बना था। ठीक है, फर्स्ट लेटर हमारा है M, ये हमारा बन गया लास्ट लेटर, और जो लास्ट लेटर था वो क्या बना है, फर्स्ट लेटर। यहाँ पर लास्ट लेटर क्या है, E, ये हमारा बन गया फर्स्ट लेटर। ठीक है, अब आगे क्या किया है, जो सेकंड लेटर था यहाँ पर वो क्या हुआ है, सेकंड लास्ट गया है एक बढ़ाकर। ठीक है, तो ई जो है ये है हमारा सेकंड लेटर है, ये कहाँ पर जाएगा, सेकंड लास्ट में, लेकिन एक आगे। ई से अगला जो लेटर है वो कौन सा है, एफ। हमने यहाँ पर एफ लिखा। अब यहाँ पर है डी, तो यहाँ पर एम था, एम को हमने क्या लिखा है, एन इधर से, तो डी को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ई लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आई को क्या लिखेंगे, जे, सी को क्या लिखेंगे, डी, और आई को क्या लिखेंगे, फिर से जे, और जो एन बचा है एन को क्या लिखेंगे, ओ। ठीक है, यानी कि मेडिसिन के लिए हमने बता दिया कि क्या आएगा, EOJDJEFM। आप लोगों को सिर्फ पैटर्न समझना है, पैटर्न कोई भी हो सकता है, आप लोगों को पैटर्न समझना आना चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, चेक कर लेते हैं, ये वाला, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, EOJDJEFM। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था जो फर्स्ट लेटर है वो लास्ट लेटर फर्स्ट लेटर, और जो भी लेटर्स थे, जैसे सेकंड लेटर सेकंड लास्ट पर चला गया, और थर्ड लेटर थर्ड लास्ट पर, है ना, एक एक बढ़ने के बाद। उसी पैटर्न को हमने यहाँ पर फॉलो किया और हमने मेडिसिन के लिए निकाल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रेन इज रिटन एज OHBQ, हाउ इज समर रिटन इन दैट कोड। हमें दिया गया है रेन के लिए RAIN, इसके लिए कोड दिया है OHBQ। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, अब RAIN यहाँ पर है OHBQ। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर करें, आर से पिछला लेटर कौन सा है, क्यों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, ए से अगला लेटर, यहाँ पर क्या हुआ है, आई से पिछला लेटर, और यहाँ पर क्या हुआ है, एन से अगला लेटर। समझ में आया, यानी कि अगर समर को हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, समर को, समर के लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ था, जो पहला लेटर था वो लास्ट में गया था -1 होकर, यानी कि आर से जो पिछला लेटर था वो, यहाँ पर एस है पहला लेटर, ये कहाँ जाएगा, लास्ट में। ठीक है, लेकिन 1 माइनस होकर, एस से पिछला लेटर कौन सा आता है, आर, एस से जो पिछला लेटर है वो कौन सा आता है, आर आता है। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ ए था, ए का क्या हुआ था, बी, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, +1, यानी कि यू से अगला कौन सा है, वी। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है फिर से -1, यानी कि आई से पिछले वाला लेटर, तो हमें यहाँ पर लिखेंगे एम से पिछले वाला लेटर एल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एम से अगले वाला लेटर हमने लिख दिया एन। यहाँ पर क्या करेंगे, ई से पिछले वाला लेटर, तो ई से पिछले वाला लेटर डी, और यहाँ पर क्या करेंगे, आर से अगला लेटर क्या है, एस। समझ में आया क्या हुआ है, यहाँ पर जो पहला लेटर है हमारा वो लास्ट में गया है -1 होने के बाद, जो सेकंड लेटर है वो सेकंड लास्ट आया है +1 होने के बाद। ठीक है, अब जो थर्ड लेटर है वो यहाँ पर आ गया है -1 होने के बाद, और जो फोर्थ लेटर है वो क्या आया है, +1 होने के बाद, यानी कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, माइनस, तो हमने यहाँ पर एस से माइनस किया 1, कितना आया, आर। अब यू से हमने प्लस किया 1, कितना आया, वी। एम को माइनस किया 1, एल आया। अब एम को प्लस किया 1 तो एन आया, ई का माइनस डी, और आर का प्लस एस। समझ में आया पैटर्न, सिर्फ आपको पैटर्न समझना है, पैटर्न पे आपको फोकस करना है कि क्या पैटर्न बना है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ये वाला, ऑप्शन डी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रिमोट इज रिटन एज KYSPGS एंड ब्रांड इज रिटन एज IRDTC, हाउ इज मोबाइल रिटन इन दैट कोड? ठीक है, रिमोट के लिए क्या बोला है? रिमोट के लिए बोला है, ये रिमोट है और इसको दिया है KYSPGS। ठीक है, अब हमें बताना है कि मोबाइल के लिए क्या होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखना चाहें कौन सा पैटर्न लग सकता है, यहाँ पे देख लो, इसको थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं ना, ये हो गया KYSPGS। अब यहाँ पर क्या पैटर्न हो सकता है? अब सबसे पहले हम देखते हैं नियर बाई कौन सा है। यहाँ पे है R, यहाँ पर है S, ये कुछ आसपास लग रहे हैं, यानी कि हम यहाँ से बनाकर देखते हैं। अब R से हमें जाना है S के पास, तो यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर किया गया है +1, यानी कि R से जो अगला लेटर है वो कौन सा है? S, यानी कि लास्ट में गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कोई पैटर्न बना है क्या। यहाँ पर है E और यहाँ पर है G। ठीक है, यहाँ पर है E और यहाँ पर है G, तो E से G के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +2, यानी कि E और G के बीच में कौन सा लेटर है? F। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ बना है। अब आगे चेक कर लेते हैं। M से जाना है P के पास, M से कहाँ जाना है? P के पास। अब M से P के पास जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? +3, यानी कि इनके बीच कौन कौन सा लेटर आएगा? N और O, है ना। अब O से जाना है S के पास, O से S के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके बीच कौन कौन सा लेटर आता है? P Q R, यानी कि 3 हो रहा है, यानी कि हमने लिख दिया +4। अब T से जाना है किसके पास? Y के पास, तो इसको हम लिख सकते हैं +5, और E से K के पास जाना है तो क्या लिख सकते हैं? +6। यानी कि पैटर्न हमारा क्या बना है, मैं बता रहा हूँ फिर से। जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो गया है लास्ट लेटर +1 होने के बाद। ठीक है, अब हमें निकालना है जैसे मोबाइल के लिए निकालना है, तो हम लिख देते हैं मोबाइल। ठीक है, अब जो पहला लेटर है वो गया है लास्ट में +1 होने के बाद। अब M को हम यहाँ पर लिख सकते हैं +1 करके, यानी कि N लिख सकते हैं। ठीक है, अब O को हमें करना है +2, क्योंकि E के बाद हम गए हैं G के पास, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा लेटर है? F, E F G। इसी तरह से हम लिख सकते हैं O P Q, P हम छोड़ देंगे, उससे अगला लेटर Q। ठीक है, अब M से हम गए हैं P के पास, यानी कि N और O, इन दोनों के बीच में क्या लेटर आए? N और O, यानी 2 लेटर आए। अब यहाँ पर B के बीच में C और D को हमने छोड़ दिया, उसके बाद क्या आएगा? E। ठीक है, इसी तरीके से I के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर छोड़ा था हमने C और D, अब छोड़ देते हैं I के बाद J, K और L, यानी कि अगला लेटर कौन सा आएगा? I के लिए आएगा M। इसी तरीके से L के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? L से आगे 4 लेटर हमें छोड़ना पड़ेगा, L, M, N, O और P, यानी कि इससे अगला कौन सा आएगा? Q। ठीक है, L के लिए हमने लिखा, अब क्या बचा है? E। E के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? E के लिए हमें 5 बीच में लेटर छोड़ने पड़ेंगे, यानी कि F, G, H, I, J, इनको हमने छोड़ दिया, उनसे आगे क्या बचा? K। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन आप लोगों को ये पैटर्न्स समझ में आने चाहिए कि किस तरीके से पैटर्न्स हमें समझने हैं। ठीक है, आप लोगों को इन लेटर्स को ध्यान से देखना है कि कौन सा कहाँ पर रिलेट हो सकता है। ठीक है, अब ये कौन सा है ऑप्शन? ये ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या किया गया है, जो फर्स्ट लेटर था वो गया है लास्ट में। ठीक है, +1 होने के बाद, यानी कि R से जो अगला लेटर है वो हो गया S। इसी तरीके से जो E है वो आया है यहाँ पर +2 होने के बाद, यानी कि F, इन दोनों F और G, F यहाँ पर हमने नहीं लिखा, उससे अगला G लिखा है। अब यहाँ पर M से आना है P के पास, यहाँ पर हमने छोड़ा
एन और ओ, 2 लेटर छोड़े, इसके बाद बीच में कितने छोड़े 3, उसके बाद हमने छोड़े 4 और आगे 5, इस तरीके से आगे हम छोड़ते जाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिखा एम को एन +1 करने के बाद, ओ को लिखा क्यू +2 करने के बाद, बी को +3 करने के बाद ई लिखा, आई को +4, एल को +5 और एल को +6 करने के बाद हमने ये लिखा। समझ में आया? थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये पेपर में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में हमसे पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, समझना है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को हाई लेवल क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मैच इज रिटन एज NYWYM एंड बोर्ड इज रिटन एज CMDNI। हाउ इज प्रिंट रिटन इन दैट कोड? ठीक है, इनमें से सिर्फ एक को अगर हम पैटर्न पता लगा लेते हैं तो दूसरे का पैटर्न हमें जानने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर एक से हम पैटर्न फॉलो कर लेते हैं तो हम अगले का भी बता सकते हैं। ये दूसरा तो ये है, हमें चेक करने के लिए है कि हमारा पैटर्न सही है या नहीं। अगर पैटर्न सेम इस पर लगाया है तो पैटर्न इस पर भी सेम लगेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मैच के लिए क्या है। MATCH, इसके लिए दिया है NYWYM। ठीक है, यहाँ पर हमें पैटर्न पता करना है। यहाँ पर पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न क्या हो सकता है? देखो, M से जाना है हमें N के पास, यानी कि M से अगला लेटर कौन सा है? N है। अब आप लोगों को चेक करने के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ हम लिख लेते हैं बोर्ड, BOARD। इसका क्या दिया है? CMDNI। ठीक है, अब M से हम गए हैं N के पास, जैसे कि B से अगला लेटर कौन सा है? C। अब A से हमें जाना है Y के पास। A से Y के पास हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हुआ है +1, लेकिन यहाँ पर हुआ है -2, यानी कि A से पिछला लेटर कौन सा है? Z, और उससे पिछला लेटर कौन सा है? Y। समझ में आई बात? यहाँ पर हुआ है -2 और यहाँ पर भी हमने क्या किया है? यहाँ पर +1 किया था, यहाँ पर हमने किया है -2, यानी कि O से पिछला लेटर N और उससे पिछला लेटर कौन सा? M। हमने M लिख दिया। ठीक है, अब T से जाना है W के पास, यानी कि +3। T के बाद कौन सा आता है? U, V, और उससे अगला कौन सा आता है? W। समझ में आई बात? पहली बार हमने किया +1, उसके बाद -2, उसके बाद किया +3। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पर भी +3 हुआ है? बिल्कुल हुआ है। A के बाद B, C और D। ठीक है, अब C से जाना है फिर से Y के पास। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें करना पड़ेगा -4। C से पिछला लेटर B और उससे पिछला लेटर A और उससे पिछला लेटर Z और उसके बाद क्या आएगा? Y, यानी कि -4 हुआ। यहाँ पर क्या होगा? +5। समझ में आई बात? यहाँ पर भी -4 और यहाँ पर +5, यानी कि पैटर्न हमें पता लग गया। क्या हुआ है? पहली बार +1, उसके बाद -2, उसके बाद +3, फिर -4 और उसके बाद +5। यहाँ पर देख लेते हैं प्रिंट के लिए, PRINT, इसके लिए हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? P का अगला लेटर क्या है? क्यों? ठीक है, अब यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम +1 किया है तो यहाँ पर -2 करना पड़ेगा, यानी कि R से पिछला लेटर कौन सा है? क्यों? ठीक है, और उससे पिछला लेटर कौन सा है? P। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P। ठीक है, हो गया। अब अगर इन दोनों से भी हम बता सकते हैं, क्योंकि और जो ऑप्शन है वो क्यों से स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो हम यहाँ से आंसर भी बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। लेकिन एक बार हम पूरा निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें करना पड़ेगा +3, यानी कि I से अगला लेटर है J, उससे अगला है K और उससे अगला कौन सा है? L। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? -4, यानी कि N से पिछला लेटर M, M से पिछला लेटर L, है ना, और उससे I। तो यहाँ पर क्या आएगा? J। ठीक है, कौन सा आएगा? J। N से देखो पिछला लेटर कौन सा है? M, और उससे पिछला L,
यहाँ पर क्या है k और यहाँ पर क्या है j, यानी कि कौन सा आएगा यहाँ पर j, फोर्थ आएगा ना, -4th। यहाँ पर करना पड़ेगा +5, t से +5 आगे, t का अगला u, उससे आगे v, उससे आगे w, उससे आगे x, और यहाँ पर क्या आया y, यानी कि कौन सा पांचवा लेटर कौन सा है y। तो हम प्रिंट के लिए बता सकते हैं, प्रिंट के लिए कौन सा आएगा QPLJY, ये इसका क्या है कोड है। समझ में आया पैटर्न? सिर्फ आपको पैटर्न समझना है। पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग किसी का भी कोड निकाल सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों को फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जो भी टाइप बन सकती है, मैं सभी टाइप्स आप लोगों को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लास को पूरा देखना है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको दिक्कत है वो आप लोगों को बतानी है, ठीक है, लेकिन मिस नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है FRISKED, इसका जो कोड है वो ये दिया गया है, और हमसे पूछा गया है कि सन के लिए कोड क्या होगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आप लोगों का बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है HTKUMG और F, ठीक है, ये है। अब हमें पता करना है कि यहाँ पर कोड क्या है। कौन बता सकता है? करो ट्राई, खुद से ट्राई करना है पहले, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। यहाँ पर है F और यहाँ पर है H, यहाँ पर है R, यहाँ पर है T, यहाँ पर I है, यहाँ पर K, यहाँ पर S U K M E और G, D और F। अगर F से हम G के पास जाना चाहें तो कितना प्लस करना पड़ेगा? +2, यानी कि F के बाद कौन सा आता है G, और G से अगला आता है H, ठीक है। यहाँ पर R से जाना है T के पास, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? फिर से +2, क्यों? R के बाद S और S के बाद आएगा T, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ है +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यानी कि हर एक में क्या किया गया है +2 ऐड किया गया है, ठीक है। तो सन के लिए आप लोग बता सकते हैं, सन के लिए क्या होगा? S को हम +2 करेंगे तो S T और U क्या आ जाएगा U। अब U में क्या करेंगे? +2 करेंगे, U के बाद V और W, तो ये आ गया W, और N में फिर से +2 करेंगे तो क्या आएगा N O और P, तो यहाँ पर आ जाएगा P U W P, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर, ठीक है। अब आप लोगों को बिल्कुल अचानक से सिंपल क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग हो सकता है कि आप लोग कुछ और ट्रिक लगा रहे हो, लेकिन आपको पजल नहीं होना है। क्वेश्चन जब भी आप क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन मिले उसमें पजल नहीं होना है आपको, कि अचानक से आपको नहीं सोचना है कि कुछ डिफ़िकल्ट सा होगा, ठीक है। पहले हो सकता है वो बिल्कुल आसान हो लेकिन आपको देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा हो, है ना। जितने भी टाइप्स हैं मैं सभी कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो पजल टाइप के क्वेश्चंस थे वो कल हमने किए थे, परसों भी हमने किए थे, आज भी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब यहाँ पर पूछा है स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट, ठीक है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इनके कोड दिए गए हैं, ठीक है। हमें इन वर्ड्स के कोड फाइंड करने हैं कि कौन सा कोड कौन से वर्ड के लिए है। अब यहाँ पर है मूव फास्ट और लेफ्ट बिहाइंड, इसका कोड ये दिया गया है। मूव लेफ्ट बिहाइंड द जर्नी, इसका ये कोड है। यूर जर्नी एंडेड फास्ट, इसका कोड ये है। और द लाइफ एंडेड और बिहाइंड, इसका कोड है ये, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये 11 से 15 ये 5 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं सिर्फ इसी के बेस के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन सभी के कोड हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इन सभी के कोड निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी एक कॉमन वर्ड है वो चूज कर लेते हैं जो 2 या 3 में हो, ठीक है। सबसे पहले अगर हम मूव को लेना चाहें, इन दोनों सेंटेंस में हम देखते हैं कौन कौन कॉमन है। एक तो हो गया मूव, ठीक है, मूव कॉमन है दोनों में। और क्या कॉमन है, एक है लेफ्ट, लेफ्ट भी कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, बिहाइंड, बिहाइंड भी कॉमन है, यानी कि 3 वर्ड इसमें क्या है कॉमन है, ठीक है। अब इनमें से हम नहीं बता सकते कि कौन सा कोड किसके लिए है, और देख लेते हैं। अगर बिहाइंड को देखना चाहें बिहाइंड यहाँ पर भी है, बिहाइंड यहाँ पर भी है, और
बिहाइंड यहाँ पर भी है, यानी कि बिहाइंड है वो 3 में कॉमन है। ठीक है, इसमें क्या है, द लाइफ एंडेड और बिहाइंड, इसमें है मूव फास्ट और लेफ्ट बिहाइंड, और यहाँ पर है मूव लेफ्ट बिहाइंड द जर्नी। ठीक है, यानी कि जो बिहाइंड है वो तीनों में कॉमन है। ठीक है, सिर्फ अकेला कॉमन है, और जो इन तीनों में है इसके अलावा कोई भी वर्ड तीनों में कॉमन नहीं है। तो हम बिहाइंड के लिए आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा कोड होगा। जो बिहाइंड का कोड होगा वो तीनों में कॉमन मिलेगा। अब देख लेते हैं, 0 इसमें है लेकिन 0 इसमें नहीं है, 8 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 4 देख लेते हैं, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब 9 देख लेते हैं, 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, और 9 यहाँ पर भी है। ठीक है, अब 2 चेक कर लेते हैं, 2 इसमें है लेकिन किसी में नहीं है। तो बिहाइंड के लिए हम बता सकते हैं कि कौन सा कोड होगा, 9 होगा। ठीक है, बिहाइंड का हमें पता लग गया। ठीक है, उसके बाद हम कोई और चेक कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कोई और वर्ड, कौन सा लोगे बताओ। हम मान लो ले लेते हैं जर्नी, यहाँ पर हमने लिया जर्नी, और यहाँ पर भी क्या है, जर्नी। इन दोनों में और क्या कॉमन है, यूअर जर्नी एंडेड फास्ट, और है यहाँ पर मूव लेफ्ट बिहाइंड द जर्नी। केवल इन दोनों में क्या है, जर्नी कॉमन है, तो हम जर्नी के लिए लिख सकते हैं जर्नी। इन दोनों में सिर्फ एक कॉमन मिलेगा जर्नी का। 5 कॉमन है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। तो जर्नी के लिए हम बता सकते हैं कौन सा होगा, 5 होगा, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, हमें जर्नी का भी पता लग गया और बिहाइंड का भी पता लग गया। ठीक है, और कौन सा लोगे, और ले लेते हैं हम एंडेड। हमने एंडेड लिया, इसमें है और इसमें है, 2 में एंडेड है। ठीक है, ये एंडेड का लिख लेते हैं, एंडेड। इसका कोड क्या होगा, इसके अलावा और क्या कॉमन है, यूवर जर्नी एंडेड फास्ट, यहाँ पर है द लाइफ एंडेड और बिहाइंड। सिर्फ एंडेड यहाँ पर कॉमन है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 0 है, नहीं है, 8 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 2 है, यानी कि 2 यहाँ पर क्या है, कॉमन है। तो एंडेड के लिए हम बता सकते हैं कि कोड क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब तक हमें क्या पता लगा है, बिहाइंड, जर्नी और एंडेड, इनका हमें अभी तक कोड पता लगा है। अब और किसका देखते हैं, अब देख लेते हैं किसका, अगर हम दी देखना चाहें, दे, यहाँ पर दी है, यहाँ पर भी दी है। दी के लिए देखते हैं, द लाइफ एंडेड और बिहाइंड, यहाँ पर क्या है, मूव लेफ्ट बिहाइंड द जर्नी। ठीक है, बता सकते हैं हमें दी के अलावा और क्या है, बिहाइंड है। ठीक है, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, बिहाइंड है, लेकिन बिहाइंड का हमें कोड मिल गया है। ठीक है, बिहाइंड का हमें कोड मिल गया है, अब केवल दी कॉमन है यहाँ पर, इन दोनों में क्या है, दी कॉमन है। अब चेक कर लेते हैं, 9 तो बिहाइंड का था, 9 के अलावा और दूसरा कॉमन क्या है, 0 है, नहीं है, 8 भी नहीं है, 4 है, 4 कॉमन है। ठीक है, तो दी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दी के लिए हम लिख सकते हैं 4। ठीक है, अब तक हमें किस किस का पता लगा है, बिहाइंड का, जर्नी का, एंडेड का और दी का, इनका पता लग गया है। ठीक है, इसके अलावा और किसका, यूअर का देखते हैं, यूअर है क्या कहीं पे, और यूअर देखते हैं, यूअर, यूअर इसमें है, इसके अलावा और किस में है, और किसी में नहीं है। ठीक है, यूअर का निकाल सकते हैं। जर्नी का पता लगा, जर्नी का पता लग गया, एंडेड का भी पता लग गया, लेकिन फास्ट का हमें नहीं पता। तो अगर फास्ट का पता लग जाता है तो यूअर का पता लग जाएगा। अब फास्ट यहाँ पर भी है और फास्ट यहाँ पर भी है, इन दोनों में कॉमन है। इसके अलावा और क्या कॉमन है, यूअर, जर्नी, एंडेड, फास्ट, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, यानी कि फास्ट कॉमन है। फास्ट का हम बता सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 5 नहीं है, 2 नहीं है, 7 कॉमन है, 7। तो 7 का हम बता सकते हैं किसका है, ये फास्ट के लिए। अब यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ यूअर बचा है, तो यूअर के लिए हम बता सकते हैं जो बचा हुआ है वो किसका है, यूअर का। 5 भी हो गया, 2 भी हो गया, 7 भी हो गया, जो 6 बचा है वो किसके लिए आ गया, यूअर के लिए आ गया। ठीक है, अब और क्या क्या बचा है, मूव हो लिया, मूव नहीं हुआ है, मूव के लिए देखते हैं हम। अब देखते हैं मूव के लिए। ठीक है, मूव, यहाँ पर है मूव और यहाँ पर मूव है। ठीक है, इन दोनों में और क्या क्या कॉमन था, बिहाइंड कॉमन था, इसके अलावा क्या कॉमन था, लेफ्ट कॉमन था। लेकिन लेफ्ट और लेफ्ट का भी पता नहीं लगा है अभी, है ना, लेफ्ट का भी पता नहीं लगा है,
यानी कि मूव और लेफ्ट में से हम नहीं बता सकते कि कौन सा होगा। ठीक है, अब और निकाल लेते हैं, और के लिए निकाल लेते हैं, और के लिए, और यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। द लाइफ एंडेड और बिहाइंड, इसमें क्या है, मूव फास्ट और लेफ्ट बिहाइंड, और बिहाइंड यहाँ पर है और बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड का हमें पता है 9 है, और ठीक है, तो और के लिए हम बता सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, 0, 0 और 9 है, 9 का हमें पता है बिहाइंड है, तो और के लिए क्या आ गया, और के लिए आ गया 0। ठीक है, किस किस का निकला है, फास्ट का, योर का, बिहाइंड, जर्नी, एंडेड, द, मूव, और, इन सभी का हमने अभी तक निकाल लिया है। ठीक है, अब मूव का नहीं निकला है ना, एक तो बच गया मूव, और क्या बचा है, लेफ्ट, ये 2 बचे हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या बचा है, इसके अलावा लाइफ बचा है, एक लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर लाइफ का निकालना चाहें, देखो दी का निकल चुका है, एंडेड का भी निकल चुका है, और का भी, बिहाइंड का भी, तो लाइफ का हम बचा सकते हैं। लाइफ का क्या होगा, लाइफ का जो यहाँ पर बचा हुआ है वो 0 हो गया, 8 नहीं हुआ है, यानी कि लाइफ के लिए हो गया 8। ठीक है, सभी का पता लग गया, सिर्फ 2 का नहीं पता लगा है, मूव और लेफ्ट के लिए। ठीक है, अब मूव यहाँ पर भी है, मूव यहाँ पर भी है, लेफ्ट यहाँ पर भी है, लेफ्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, तो लेफ्ट के लिए हम कैसे बता सकते हैं, मूव और लेफ्ट के लिए हम नहीं बता सकते कि कौन सा होगा। अब मूव और लेफ्ट, इन दोनों में हम कैसे बताएंगे, नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है, बिल्कुल सेम। तो क्या क्या बचा है यहाँ पर, एक तो 1 बचा है और 3 बचा है, 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, मूव और लेफ्ट, 1 और 3, मूव का या तो 1 होगा या 3 होगा, इसी तरह से लेफ्ट का या तो 1 होगा या 3 होगा। लेकिन जो ऑप्शंस हैं हमारे वो बिल्कुल डेफिनेट है, यानी कि यहाँ पर नन ऑफ दिस नहीं दिया हुआ है, तो हम बताएंगे क्या होगा, 1 होगा। ई का यानी कि लेफ्ट के लिए कोड क्या होगा, 1, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है। अगर ऑप्शंस पे 1 भी होता और 3 भी होता तो यहाँ पर हम नहीं बता सकते थे कि कौन सा इसका आंसर होगा। लेकिन लेफ्ट के लिए अब हम क्या बता सकते हैं कि लेफ्ट के लिए क्या होगा, 1, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन में नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, तो हम लेफ्ट के लिए हम बता सकते हैं कौन सा होगा, 1। आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या पूछा गया है, 3 के लिए कोड कौन सा होगा। 3 के लिए कौन सा था कोड, 3 के लिए या तो मूव या लेफ्ट। अब देखते हैं, मूव भी है और लेफ्ट भी है। अगर जब हमने 1 को क्या माना था, 1 को हमने माना था क्या, लेफ्ट, तो मूव को क्या मानना पड़ेगा, 3, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो जो मूव और लेफ्ट था इनका हमें नहीं पता था, या तो 1 होगा या 3 होगा। लेकिन उस जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने लेफ्ट को क्या माना था, 1 माना था, तो यहाँ पर 3 को क्या मानना पड़ेगा, मूव मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मूव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल योर लाइफ जर्नी बी कोडेड एज। हमें बताना है योर लाइफ जर्नी किस कोड से होगी, तो हम निकाल देंगे। यूर के लिए क्या था, यूर के लिए था 6, लाइफ के लिए क्या था, लाइफ के लिए था 8, और जर्नी के लिए क्या था 5। 6 8 5 क्या होगा, इसका आंसर होगा, यानी कि 5 6 8। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, यानी कि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल सेम मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर फास्ट। फास्ट के लिए कोड क्या होगा, फास्ट का हमने निकाला था, फास्ट के लिए कोड क्या था, फास्ट के लिए कोड था 7। ठीक है, तो हम बता सकते हैं फास्ट के लिए कोड क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। अब देख लेते हैं, वहाँ पर लेफ्ट जर्नी एंडेड मूव बिहाइंड, लेफ्ट के लिए क्या है, लेफ्ट के लिए क्या है,
लेफ्ट के लिए था 1, एंडेड के लिए क्या है 2, जर्नी के लिए 5 और बिहाइंड के लिए 9। ठीक है, तो हम बता सकते हैं वहाँ पर लेफ्ट के लिए क्या था, जर्नी के लिए क्या था 5 था, तो ये हो गया हमारा आंसर। जर्नी के लिए क्या था 5, देख लेते हैं, जर्नी के लिए था 5, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, आप लोगों का होमवर्क है, आपको जो भी जितने भी यहाँ पर वर्ड्स हैं इन सभी के आपको जो इन सभी वर्ड्स के जो कोड हैं वो आपको बताने हैं कमेंट करके। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ी सी आज की क्लास थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन आप लोगों को करना है। ठीक है, इन सभी के कोड आपको कमेंट में बताने हैं कि किसके लिए कोड क्या होगा। ठीक है, थैंक यू।